मैं एस्ट्रोनॉट पंडित मोद गौतम, चेयरमैन वैदिशोत्तम टाइम्स। मैंने आगरा से जो यात्रा आरंभ करी थी 17 जून 2026 को पुष्य नक्षत्र में। तब मैंने एक 17 जून की रात को कानपुर में स्टे किया। हमारे जो मित्र हैं, जो श्री आनंद अग्नोत्री जी, जो दैनिक विश्व वार्ता के संपादक है और मान्यता पत्रकार है। फिर हमने अयोध्या धाम के दर्शन किए। 18 जून की सुबह हम यहाँ से गुरु प्रत्यावर्ती योग में निकले थे। 18 जून को हमने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करे। उसके बाद फिर हमने अयोध्या धाम में वीवीआईपी दर्शन करे। आधा घंटे में हमारे दर्शन हो गए। आनंद जी का प्रताप चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ से अयोध्या तक। तो ये मेरे साथ गए थे, इनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ गई थी। हम हमारे व्यक्तिगत सचिव भी साथ है। हम 4 लोग साथ में थे। वीआईपी व्यवस्था रुकने की हुई, शानदार होटल था, 5 स्टार की तरह। और उसके बाद फिर हमने उस कैंपस में चूँकि मोबाइल वगैरह जमा करने पड़ते, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जब पैसे भी हो और लॉकर जमा करना पड़ता है। फिर मैंने जो भी ये कुछ वहाँ पे और चेक किया राम मंदिर में, वहाँ में ये कुछ जो वहाँ के 500 वर्षों से संघर्ष, जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए, स्वतंत्र भारत के से पहले तक, यानी जो संघर्ष हुआ उसके बाद राम मंदिर बना है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे पूरे कैंपस में भ्रमण किया, जो बहुत बड़ी विस्तृत एरिया में फैला हुआ है राम मंदिर। तो मुझे वहाँ कुछ भटकती आत्माओं का साया, जो बलिदानी आत्माएं थी, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में संघर्ष करके अपनी यानी जान दे दी, जो है जो कुछ भी है मुगल काल से लेके अब तक जो है जो भी हुआ। उसके बाद फिर मेरा सिर भारी हो गया थोड़ा। वह होटल में पहुँचते ही आरंभ हो गया था। तो मैंने फिर उसको आग्रह चक्र है जो छठवा, मैंने उससे जानने की कोशिश करी। तो मैंने सुबह होटल में सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटे अपना जाप किया। उससे मैंने जाना कि वहाँ पे जो जिन्होंने बलिदानी जो आत्माएं, जो अच्छी आत्माएं थी, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया, उनकी आत्मा किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में, वायवीय ऊर्जा के रूप में राम मंदिर कैंपस में भटक रही है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके बाद। तो वो जितने भी लोग घोटालेबाज जो आजकल जो टीवी चैनलों पे आ रहा है, जो है राम मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन पर चोरी का आरोप लग रहा है। यानी कि जनता का जो पैसा जो दान का आया हुआ है, वो अपने घरों को भर रहे हैं, कोठी बंगले बना रहे हैं। वो क्या है कि उनका गरीब प्रकोप है, तो उनके बड़े पड़ रहे हैं। इसके लिए भी मैंने किया था। फिर मैंने सोचा भाई इन आत्माओं की मेरे जागृत आग्रह चक्र ने कहा कि ये आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है। तो मेरा भी कुछ 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का जन्म है, जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र तीर्था योग में। संयोग वाली बात है। तो उन्होंने वो मुझे ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने मेरे सिर भारी कर दिया, यानी जागृत आग्रह पूरी तरह ऐसा आ रहा था। तो मैंने फिर दूसरे दिन सरयू नदी में जाके आनंद जी के साथ, जो मैंने एक सोमवती अमावस्या को मास से जवन किया था, 27 दिन तक विशेष जाप किया था। फिर मैंने उसका सोमवती अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास के समापन के दिन 15 जून 2026 को पड़ी थी। तो मैंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ की भभूति को सबसे पहले मैंने वहाँ पे सरयू नदी में 19 जून को सुबह जाके अभिजीत मुहूर्त में आनंद जी के साथ ही हाथ लगवा के मैंने उनको प्रवाहित किया। उसके बाद मैंने जो पुण्य आत्माएँ थी जो 500 साल से संघर्षरत थी, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए मैंने प्रार्थना करी, जिससे कि वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुँच जाए। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और मैंने ये भी प्रार्थना करी कि इस राम मंदिर में जो भी गलत करने की कोशिश करेगा, जाने अनजाने में, आदर्श रूप में, चाहे वो मंदिर का ट्रस्टी हो, चाहे उसके पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो जो है वो प्रकृति के द्वारा दंडित होगा। और वो आत्माएं, मुझे विश्वास है, जो सरयू नदी में मैंने प्रार्थना करी, तो वो जो है जो शुभ जो ज्येष्ठ माह चल रहा है इसकी पूर्णमाता, वो सभी आत्मा मुक्त हो जाएंगी। कल मैंने 19 जून को मैंने पूरी तरह से प्रार्थना कर दी। अब मैं वापस रात को फिर हमने नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है, जो है सीतापुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे कल हमने जाके अयोध्या से वापस लौटते समय हमने उस कुंड में चक्र तीर्थ कुंड है, जो माँ जी ने सुदर्शन चक्र के आकार का वहाँ पर गिरा था, जो भी उसी के आकार का चक्र तीर्थ कुंड है। हमने सभी ने वहाँ पे स्नान किया, जो मोक्षदायक माना जाता है। 4 धाम की यात्रा कर लो, लेकिन उस चक्र तीर्थ कुंड में यात्रा नहीं करो तो यात्रा भी अधूरी मानी जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित थे। तो हम अयोध्या से गाड़ी चला के जब वापस लौटते समय हमने कल जो 19 जून की शाम को वहाँ चक्र तीर्थ कुंड में जो है नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पे हमने स्नान किया। फिर वापस हम रात को लौट के कानपुर वापस आ गए आनंद जी के साथ। आनंद जी के यहाँ फिर स्टे किया। अब हमारी आज से
चित्रकूट की यात्रा आरंभ होती है। आज हम अब चित्रकूट के लिए निकलने वाले हैं शनिवार के दिन 20 जून 2026 को। हम जो भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे जो है चित्रकूट के अंदर उनके हम दर्शन करके आपको वहाँ के जो भी दर्शन होंगे उनसे सबों से अवलोकन कराएंगे। हम मैं आनंद जी के साथ और उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ यात्रा पर चित्रकूट पर यानी कि यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम चलने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। तो जो मैंने सोचा कि मैं चलते इस दृश्य को भी यानी सभी दर्शकों को अवगत करा दूँ जो है। इस समय हम चित्रकूट जा रहे हैं। हमीरपुर बांधा होते हुए चित्रकूट धाम की आज हमने यात्रा आरंभ करी है 20 जून 2026 को। अब यहाँ पुल से निकल लेते हैं। बेतवा नदी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये बेतवा नदी को दिखाए। ये फेमस नदी है। ये यहाँ रास्ते में पड़ती है। जब हम चित्रकूट जाते हैं अभी हमीरपुर जाएंगे फिर बांधा होते हुए हम चित्रकूट पहुँचेंगे। कम से कम 250 किलोमीटर है कानपुर से। हम कानपुर से चली थी। ये ऊपर से पुल बना हुआ है तो बेतवा नदी मुझे दिखाई दी और यहाँ पे आना जाना कम होता है तो मैंने सोचा थोड़ा एक व्यूज को जरा शूट कर लिया जाए जो है। हमने अयोध्या धाम की यात्रा संपूर्ण करने के बाद आज 20 जून 2026 को चित्रकूट धाम में पहुंचे। ये चित्रकूट धाम में राम घाट का शाम की आरती का अद्भुत नज़ारा है जो दिव्य और मनमोहक है। अभी आरती संपूर्ण हुई है। ये आरती यहाँ पे कंप्लीट हुई और जो है जितनी नाव जो है मनमोहक दिव्य नज़ारा में देखने को मिल रहा है। सभी लोग नाव में बैठकर आरती का मनमोहक नज़ारा करते हैं और पूरा भ्रमण कराते हैं। पर इसके चार्ज लिए जाते हैं जो यहाँ 50 रुपये से लेकर 100 रुपये पर व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति नाव के माध्यम से घूमना चाहे तो वो एक नावों में बैठकर इस पूरे नदी के जो है दर्शन कर सकता है और यमुना आरती में भी ये भी नज़ारे महसूस कर सकता है जो है। विश्व योग दिवस पर चित्रकूट धाम में जो वैश्वनी जो नदी है जो चित्रकूट धाम में राम घाट में मुख्य घाट है यहाँ का चित्रकूट धाम में भगवान राम जी तो हुआ है। कल 20 जून को हमने शाम को आरती को सम्मिलित हुए थे। आज मैं इस वैश्वनी जो नदी है इसमें दिव्य स्नान कर रहा हूँ। मैं सभी दर्शकों को पूरी तरह से घाट बना हुआ राम घाट है। यहाँ पर पूरी तरह से निर्मल जल भरता हुआ है। पौराणिक काल की नदी है ये जो है त्रेता युग के काल में पौराणिक काल की नदी है। तो अब मैं इसमें दिव्य स्नान कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। कामदानाथ चित्रकूट धाम में जो कामदानाथ की दर्शन कर सकते हैं तो वहाँ पे इस मंदिर के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। रात रात में स्नान करने के बाद यहाँ पे लंबी लाइन लगती है। सामने आपको कामदानाथ भगवान श्री राम और सीता की सही दिखाई दे रही होगी जब भी आप चित्रकूट कामदानाथ। मैं समय पंडित विनोद गौतम टाइम मैं इस समय चित्रकूट धाम में मौजूद हूँ। अभी हमने यहाँ का जो मुख्य मंदिर है कामतानाथ मंदिर वहाँ के दर्शन की रामघाट में दिव्य स्नान करने बाद अब यहाँ पे कामदानाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तभी यात्रा पूरी मानी जाती है चित्रकूट धाम की। उसके बाद एक विमान धारा होती है। विमान धारा आपको देखनी है और ये
हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, झंडा लहरा है। इसके लिए क्या है, 600 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती है। अगर जो व्यक्ति 600 सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति रोपवे की गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, जो है रोपवे से भी आ सकती है। और एक सड़क बाहर से पहाड़ियों से गुजरता हुआ कार भी आती है। रोपवे का किराया 170 रुपये है आवागमन का। यानी 650 ऊपर सीढ़ियों पर जाकर पहाड़ियों पर मंदिर है। ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। मैं आपको अंदर का दर्शन दिखाऊंगा। और ये हनुमान जी का घर है। तो यहाँ से पूरा चित्रकूट धाम, पूरे चित्रकूट धाम का दिव्य नज़ारा आप सभी देख सकते हैं। ये दिव्य नज़ारा, ये पूरा चित्रकूट धाम, ये कामदा पहाड़ी है। आपको कामदा पहाड़ी है, इसकी परिक्रमा लगाई जाती है। 4.5 कोस की यहाँ के लोग बताते हैं। ये पूरा यहाँ से आपको चित्रकूट धाम पूरा आप देख सकते हो, पूरा दृश्य। ये पहाड़ियों पे ऊपर जाके, ये पहाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। पहाड़ियों के ऊपर जाके 550-600 सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद लोगों को पहुँचा जाता है। तो कुल मिला के ये धारा बहती रहती है पहाड़ों पर से। इस जल की विशेष, दिव्य जल की विशेष मान्यता है। कोई भी बीमारी हो, रोग हो, यानी इसमें दिव्य अलौकिक शक्तियों से कोई 12 महीने ऐसी बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है। तो ये पहाड़ों का अद्भुत दृश्य है। पूरी तरह हनुमान जी के मंदिर के नीचे से ऊपर से पहाड़ों से बहती हुई आती है। अच्छा, ये हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका जलाया था। हाँ। तो लंका जलाने की महाराज को दफन रहते थे अच्छा। उसी की शांति के लिए भगवान राम जी समय राज इत्यादि करके अवध का आराध्य करके महाराज जाते थे बैकुंठ को, यानी साकेत। उस समय अयोध्या जी से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर, अच्छा, ये संकर्षण की पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार करके धारा प्रवाहित किया। 24 घंटा 12 महीने तक सेवा करती है। धारा का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाके कहाँ समाप्त हो जाती है, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान जी समय को स्थान था दिया। समय भगवान राम माता जानकी ने पार्वती से पूजा किया। भंडार अंगूठा से आते सामान्य सेवा होगा, ऐसा महत्व मानता रहा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैं तो ये पूछ रहा था, इस पानी को पीने से कोई बीमारी वगैरह भी दूर होती है? सब दूर हो जाता है। अच्छा, यार शुद्ध जल है ही। चलो